दोस्तों क्या आपको पता है कि केले के व्यापार में इतने सारे नियम लागू होते हैं कि जितने एक AK-47 राइफल के व्यापार में भी नहीं लागू होते। और क्या आपको पता है कि OMG का सबसे पहला इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टोक्यो के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप थोड़े से पैसे देकर बिल्लियों के साथ कॉफी का मजा ले सकते हो। ऐसे ही दिलो दिमाग हिला देने वाले अननोन रैंडम फैक्ट्स को अगर जानना चाहते हो जो कि आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फैक्ट काउंटडाउन के मेरे इस 5th वीडियो में। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक आम आदमी के औसतन अपनी ज़िंदगी के 2 हफ्ते ट्रैफिक सिग्नल के नीचे बीत जाते हैं, रेड हुए ट्रैफिक सिग्नल को ग्रीन होने के इंतज़ार में। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है तो आप कहोगे कि टुडे, और अगर कल को कहूँ तो आप बोलोगे कि टुमारो कहा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि परसों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बहुत से लोग कहेंगे कि परसों को इंग्लिश में डे आफ्टर टुमारो कहते हैं, लेकिन दोस्तों भला इतना बड़ा वर्ड कौन बोलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि परसों को इंग्लिश में ओवर मॉरो ऐसा भी बोला जाता है ना दोस्तों? गजब फैक्ट। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब कोको कोला का इन्वेंशन किया गया था तो उस टाइम पे उसका नेचुरल कलर ब्लैक नहीं था जो कि अब भी है, उसका कलर ग्रीन था और अभी भी वो ग्रीन ही रह जाता अगर उसमें स्पेशल कलरेंट ना मिलाया रहता तो उसका नेचुरल कलर ही नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों जो फैक्ट मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी डीप फैक्ट है और इसे आपको समझने के लिए आपके ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों क्या कभी आपने पूरे स्पेस की इकट्ठा तस्वीर को देखा है? और क्या आपने कभी ब्रेन को ऑब्जर्व किया है कि वो किस तरह से अरेंज है? क्या कभी आपने इंटरनेट को देखा है? तो दोस्तों अगर आपने ये सारी चीज़ें देखी है तो आपने ये ऑब्जर्व ज़रूर किया रहेगा, ये सारे अरेंजमेंट इनकी एक जैसी सिमिलर होती है। दोस्तों जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ये फैक्ट समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों ये फैक्ट जानने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि रोना आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है? रोने से आपके अंदर के जो भी इमोशंस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और तो और रोने से आपके आंसुओं की वजह से आपकी आंखें लुब्रिकेंट हो जाती है और आपकी आंखों की हेल्थ बढ़ती है। और क्या आप जानते हैं कि रोने से आपकी आंखों के अंदर की सारी गंदगी और टॉक्सिक चीज़ें बाहर फेंकी जाती है जिससे कि आपकी आंखें अच्छी होती है। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों क्या आपको पता है कि पीनट बटर को अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पे अगर रखा जाए तो वो हीरो के अंदर भी बदल सकता है, ऐसा साइंटिस्टों का कहना है। लेकिन दोस्तों फिलहाल हमारे पास ऐसी तकनीक मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम इतना प्रेशर क्रिएट कर पाए, लेकिन दोस्तों शायद ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी निकले कि जिससे हम पीनट बटर से भी ये बना सके। फैक्ट नंबर 90। दोस्तों जब आप जे और आई जब स्मॉल लेटर में लिखते हो तो आपने उसके ऊपर जो डॉट रहता है उसको तो ऑब्जर्व किया ही होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हो कि इन डॉट को क्या कहा जाता है? जानते तो मैं आपको बताता हूँ। इस डॉट को टिटल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, टिटल। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने च्युइंगम को देखा होगा और आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने इसे खाया भी होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि च्युइंगम का आविष्कार आज से पहले कब हुआ था? आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि आज से करीब 200 या फिर 300 साल पहले च्युइंगम का आविष्कार हुआ होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि च्युइंगम का आविष्कार आज से करीब 9000 साल पहले हुआ था और हमारे पूर्वज उनके मसूड़ों का मसाज करने के लिए च्युइंगम को खाते थे, है ना दोस्तों? गजब फैक्ट। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हम दिन में कई बार सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आदमी 1 साल के अंदर औसतन कितने बार सांस लेता और छोड़ता है? मैं आपको बता दूं कि एक आदमी औसतन 1 साल के अंदर कम से कम 50 लाख बार सांस लेता और छोड़ता है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों जो फैक्ट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो फैक्ट शायद आपको थोड़ा डरा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल कॉकरोच होता है जो कि किचन के अंदर पाया जाता है, अगर हम उसके सिर को अगर किसी धारदार चीज़ से अलग कर दे तो अभी भी वो कॉकरोच से कम 1.5 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। गजब। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों अगर आप 11 करोड़ 11 लाख 11,111 को अगर मल्टीप्लाई करते हो 11 करोड़ 11 लाख 11,111 से, तो क्या आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? आप जान के चौंक जाओगे कि इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होता है। मतलब पहले अंक सीधा जाता है फिर 9 से वापस उल्टा हो जाता है। दैट्स अमेजिंग, इजंट इट? फैक्ट नंबर 14। दोस्तों जो फैक्ट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ तो इस फैक्ट को जानने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको ये फैक्ट पसंद आया कि नहीं आया। तो क्या आप जानते हो कि एक बंद घड़ी अपने पूरे दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है? मतलब अगर 4 बजे आपकी घड़ी बंद हुई है तो सुबह के 4 बजे और शाम के 4 बजे का टाइम राइट दिखाएगी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपको ये फैक्ट कैसा लगा।
फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, अगर आप फलों के बहुत ज़्यादा शौकीन हो और स्पेशली ग्रेप्स के, आपको ग्रेप्स के मामले में एक फैक्ट बता दूं। दोस्तों, आप जानते हो कि अगर आप गोलियां लेते हो यानी टैबलेट्स को अगर खाते हो और उसके तुरंत बाद अगर आप ग्रेप्स का सेवन करते हो तो यह आपकी जान के लिए काफ़ी धोखादायक हो सकता है और ऐसा करने से आपकी जान भी जा सकती है, ऐसा एक लैब के रिसर्च में पाया गया। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, क्या आपको पता है कि सैफरन यानी कि केसर ये दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है। इसका सिर्फ 400 ग्राम लेने के लिए आपको करीब 500 अमेरिकी डॉलर तक चुकाने होंगे और अगर इसे इंडियन रुपीस में देखा जाए तो ये 38,500 रुपये होते हैं। दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि केसर यानी कि सैफरन ये कितने रेयर है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, क्या आपको पता है कि बनाना जिसे कि हम रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं इतने कि एक AK-47 राइफल है उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी लागू नहीं होते। पता दोस्तों कि ऐसे कौन से रूल्स लागू होते होंगे। नंबर 11 दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम जिस सिम कार्ड शब्द का प्रयोग करते हैं ये जो सिम शब्द है एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। दोस्तों, आपको ये फैक्ट पता था। नंबर 10 दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहली 3D फिल्म का आविष्कार 1922 में किया गया था जिस फिल्म का नाम था द पावर ऑफ लव और ये दोस्तों दुनिया की सबसे पहली 3D फिल्म थी। लेकिन दोस्तों, क्या पता किसी रहस्यमय तरीके से इस फिल्म के सारे लीगल डॉक्यूमेंट और ये फिल्म जिस कैसेट में रिकॉर्ड थी वो कैसेट रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गए और अभी तक नहीं मिली है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, साउथ पैसिफिक ओशन में एक पॉइंट है जिसे द निमो पॉइंट के नाम से जाना जाता है और इस पॉइंट को अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि हवा में जितने भी अंतरिक्ष यान उड़ते हैं और जो कि काम के लायक नहीं है और जो टेस्टिंग में फेल हो चुके हैं ऐसे अंतरिक्ष यान को यहाँ पे डुबाया जाता है। अभी तक इस पैसिफिक ओशन में इस पॉइंट पर करीब 300 से भी ज़्यादा अंतरिक्ष यान का मलबा पड़ा हुआ है और अभी भी वो जैसा का वैसा ही है। और तो और दोस्तों, इसमें रूसी कॉस्मोनिट्स द्वारा ग्रह के कक्षा में छोड़ा गया ऑब्जेक्ट MIR भी शामिल है। दोस्तों, इस निमो पॉइंट को इसके लिए चुना गया है क्योंकि ये जमीनी भूतल से काफ़ी लंबा है, मतलब ये काफ़ी दूरी पर है जिससे कि जीवित हानि होने की कोई भी संभावना ना हो और किसी को नुकसान ना पहुँचे, है ना दोस्तों। ये गजब फैक्ट। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे पहला ओ माई गॉड यानी कि OMG लिखित स्वरूप में किसने इस्तेमाल किया था। इसे पहला बोलते थे लेकिन इसे लिखकर यूज़ नहीं करते थे। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश एडमिरल एक सेवानिवृत्त है जिनका नाम है जॉन आर्थ्यू और उन्होंने विंस्टन चर्चिल को पत्र में लिखा था तो उन्होंने ओ माई गॉड शब्द का प्रयोग किया था, उसके बाद ये चर्चा में आया। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जापानी इंजीनियरों ने एक ऐसा आविष्कार बनाया है जिससे कि जो लोग डेफ होते हैं यानी कि जिन लोगों को सुनाई नहीं दे सकता को भी फायर के बारे में पता चले, उन्होंने एक ऐसा फायर अलार्म बनाया है। अलार्म में से एक वेपराइज्ड बाबा से निकलता है जो कि लोगों को आगाह करता है जिन्हें सुनाई नहीं दे सकता उन लोगों को। और तो और इसमें इतनी काबिलियत होते हैं जिससे कि एक सोया आदमी को भी आराम से जगा सकता है। और दोस्तों, इसके इस काम के लिए इसे नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है इसके ओनर को, और भला किया भी क्यों ना जाए, आखिर ये काम भी तो वैसे ही करता है ना दोस्तों। अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जिस जानवर की फोटो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो तो इस जानवर को आर्माडिलो कहा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जो शेल होता है ऊपरी वो इतना सख्त होता है कि उससे एक आती हुई बुलेट को भी आराम से रोका जा सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी आर्माडिलो का शिकार करने जंगल में जाता है गन लेकर और उसे लकीली आर्माडिलो मिल भी जाता है, लेकिन जब वो आर्माडिलो पर गोली तानता है तो आर्माडिलो गोला बनाता है और उससे अपनी रक्षा करता है। लेकिन दोस्तों, फैक्ट यहाँ पे है कि जब वो गोली जाकर आर्माडिलो से टकराती है तो वापस आकर उस आदमी के जबड़े में लग जाती है, लेकिन दोस्तों लकीली उस आदमी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर उसकी जान बचा ली जाती है। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप काम कर काफ़ी थक चुके हो और आपको एक कॉफ़ी के चुस्की का मज़ा लेना है तो आपको यहाँ पर टोक्यो में ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा कैफ़े मौजूद है जहाँ पर आप थोड़े से पैसे देकर बिल्लियों के साथ कॉफ़ी के चुस्की का मज़ा ले सकते हो, और तो और आपको यहाँ पे परेशान करने वाला भी कोई नहीं होगा, बिल्कुल साइलेंस। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आपने कई सारे मूवीज़ और फिल्मों में बड़े बड़े डायनासोर को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर कौन सा है? ये अभी हाल ही में चीन में पाया गया है जिसकी लंबाई थी सिर्फ 16 इंच। दोस्तों, इसका नाम है माइक्रोकैप्टर्स और साइंटिस्टों द्वारा की गई स्टडी में पता चला है कि डायनासोर पूर्णतः विकसित था, यानी कि ये सिर्फ 16 इंच लंबाई है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आप कोआला के बारे में तो जानते होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन आपको क्या पता है कोआला के फिंगरप्रिंट और इंसानों के फिंगरप्रिंट बिल्कुल मैच करते हैं हूबहू। दोस्तों, जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जब इनके फिंगरप्रिंट दिखाए गए तो उनको डिफरेंस करने में बहुत मुश्किल हो गई कि इसमें से कोआला के फिंगरप्रिंट कौन से है और इंसान के फिंगरप्रिंट कौन से है ना दोस्तों, एकदम गजब वाला फैक्ट।
फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने आईफिल टावर को तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जब गर्मियों का मौसम आता है उस समय आईफिल टावर 6 इंच तक लंबा हो जाता है। और ऐसा एक प्रक्रिया के चलते होता है जिसे मेटल एक्सपेंशन कहते हैं। मेटल एक्सपेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर एनवायरनमेंट में हीट राइज होने लगती है वो मेटल हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने पहले के साइज के मुकाबले थोड़ा और लंबा हो जाता है। दोस्तों फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने अब तक जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे कर देना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको तो पता ही है कि औरतों में हाई हील्स का कितना क्रेज है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि हाई हील्स से औरतों के नहीं आदमियों के शूज है तो आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ दोस्तों, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसे हाई हील्स का इन्वेंशन पारसी कैविलियर लोगों द्वारा किया गया था। उन्होंने इन हाई हील्स का इन्वेंशन घुड़सवारी में आने वाले दिक्कत के चलते किया था सॉल्यूशन के रूप में। और दोस्तों ये उस वक्त से ही काफी चलन में आने वाले शूज में से एक रहे हैं और आज भी आप देख सकते हैं कि हाई हील्स कितने बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको इन सारे फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसे कमेंट करो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से जाकर लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे कर दो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।